वेलकम टू माय चैनल तत्सम पाठशाला। तत्सम पाठशाला में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम द्वंद्व और द्विगु समास लेकर के उपस्थित हुए हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन जरूर दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास और द्विगु समास। पहले द्वंद्व और द्विगु जानने से पहले हम लोग परिभाषा समझ लें समास का। एक पदीभाव समासः, यानी जब दो या दो से अधिक पद आपसी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। एक और संक्षिप्त परिभाषा है समसनम इति समासः। समसनम का मतलब ही होता है संक्षिप्त रूप, यानी जब दो या दो से अधिक पद मिलकर संक्षिप्त रूप ले लेते हैं तो उसे समास कहते हैं। यहाँ दो चीज आप समझ लीजिए, समस्त पद और विग्रह पद। अब गंगाया जलम जो है, गंगाया जलम ये विग्रह पद है और गंगा जलम जो है समस्त पद है। सामान्य अर्थ में समझिए कि विग्रह मतलब कि उसका सही अर्थ निकाल दिए तो विग्रह एकदम समझ गए। उसके लिए कुछ आपको नियम जानने हैं, उसको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा है चार्थे द्वंद्व या उभय पद प्रधान द्वंद्व, यानी जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो और च की बहुलता हो, यानी इसमें च का प्रयोग होता है। चार्थे का मतलब ही होता है च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। और उभय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करना है तो जब विग्रह करते हैं तो च शब्द का प्रयोग जो है दोनों पदों के अंत में करते हैं। द्वंद्व समास में ध्यान रखिए, कुछ विग्रह इसके विभक्ति युक्त भी होते हैं, लेकिन सामान्य जब विग्रह करते हैं तो इसका च का प्रयोग दोनों पदों में हम लोग करते हैं। सामान्य एक उदाहरण देखिए, राम कृष्णों। तो राम कृष्णों का मतलब हुआ राम और कृष्ण, हिंदी में जिसको अर्थ कहेंगे आप, तो यही विग्रह हुआ संस्कृत में। अब संस्कृत में च का प्रयोग कर देंगे, राम च कृष्ण च, तो ये संस्कृत में आपका विग्रह हुआ। हिंदी में यदि सही आप अर्थ निकालना जान गए तो विग्रह भी आप जान गए और इसका सामान्य प्रयोग आप जानते रहेंगे। अब इसके तीन भेद हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, इसके प्रत्येक पद प्रधान होते हैं और दोनों पद जो होता है भिन्न होता है, इतर होता है, अलग अलग होता है। जैसे भीमा अर्जुन, भीम च अर्जुन च, यानी भीम और अर्जुन ये दोनों पद अलग अलग भिन्न है, भीम अलग है अर्जुन अलग है, मैंने ऐसे अर्थयुक्त जो पद है अलग अलग हैं। तो ये इतरेतर द्वंद्व होता है। च का प्रयोग दोनों में लास्ट में करेंगे, एकदम ध्यान रखिएगा। हरि हरो, हर यानी शंकर, हरि यानी विष्णु, हरि च हर च। व्याघ्र चित्र को, व्याघ्र मतलब बाघ, चित्रक यानी चीता, व्याघ्र च चित्रक च। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण च अर्जुन च का प्रयोग दोनों में हम लोग करेंगे। उदाहरण देखिए, बहुत सा उदाहरण हमने आपके लिए ले आया है और ये उदाहरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। गौरी शंकरौ, गौरी च शंकर च। देव दानवौ, देव च दानव च। माता पितरौ, माता च पिता च। जायापति, अब देखिए समस्त पद हुआ तो दीर्घ ही हो गया, लेकिन विग्रह जब करेंगे तो जाया च पति च, यानी पत्नी और पति के अर्थ में है। राधा कृष्णो, राधा च कृष्ण च। माता पुत्रो, माता च पुत्र च। अग्निवायु, अग्नि च वायु च। सीता रामौ, सीता च राम च। मेध्या मेध्यम, मेध्य यानी खाने योग्य, अमेध्य यानी नहीं खाने योग्य, तो मेध्यम च अमेध्यम च। अहोरात्रम, अह च रात्रि च। अहर्निशम, अह च निशा च। वांग मनस, वाक च मनस च, यानी वाणी और मन। इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको बहुत सा हमने दिया है, ध्यान रखेंगे तो पुरुष द्वंद्व समास का। नक्तम दिवम, नक्त यानी रात, दिव यानी दिन, नक्तम च दिवा च। रात्रिन दिवम, रात्रि च दिवा च। शीत वसंते, शीते च वसंते च। सप्तमी है इसलिए हमने सप्तमी किया है, आप प्रथमा भी प्रयोग कर सकते हैं, मैंने अर्थ के अनुसार जब वाक्य प्रयोग होता है उसके अनुसार हम लोग विग्रह करते हैं। सीता च वसंत च, ये भी सही है। पीक काकय हो, यानी कोयल में और कौवे में, इस अर्थ में है, इसलिए सप्तमी द्विवचन में हुआ है। पीके च काके च तयोः, द्विवचन सप्तमी द्विवचन, यानी कोयल में और कौवे उन दोनों में, इस अर्थ में हुआ। सूर्य चंद्रयोः, सूर्ये च चंद्रे च तयोः, ये सप्तमी द्विवचन में, इसलिए विग्रह भी इसका
सप्तमी द्विवचन में हुआ। अब समाहार द्वंद्व देखिए, इसमें दोनों पदों का समाहार होता है, मेल होता है। माने एक प्राणीवाचक है, प्राणीवाचक माने एक गुण के आधार पर दोनों एक होते हैं। इसमें भी विग्रह करते हैं तो च शब्द का प्रयोग दोनों पदों के अंत में करते हैं। अब पाणिपादम, पाणी मतलब हाथ, पाद यानी पैर, तब पाणी दो और दो पैर, इसलिए दोनों द्विवचन में होगा। पाणी च पादौ च, मुनि मुनि दीर्घई होता है ना, इसलिए पाणी पाणी दीर्घई हो गया, पाणी च पादौ च। अब दंतोष्ठम यानी दांत अधिक है तो दांत का बहुवचन होगा, ओठ दो है तो द्विवचन, दंता च ओष्ठौ च। कर्ण नासिकम, यहाँ कान दो है और नासिका एक है तो कर्णौ च नासिका च। पृष्ठोदरम, पीठ भी एक है और पेट भी एक है, इसलिए दोनों एक ही में हुआ है, पृष्ठम च उदरम च। अहि नकुलम, अहि च नकुलम च, यानी सांप और नेवला। गंगा यमुने, गंगा च यमुना च। अब देखिए तीसरा हम लोग देखते हैं एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद एक ही में समाहित हो जाता है, मिल जाता है। एक ही पद दो अर्थों को सूचित करता है। एक शेष द्वंद्व में जो है दोनों पद एक पद दोनों अर्थ को बताता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं ना दंपति, तो दंपति का अर्थ क्या होता है, पति और पत्नी। तो दोनों अर्थ को एक ही पद में जहां समाहित हम देखें तो एक शेष द्वंद्व होता है। इसमें च शब्द, अब पितरौ, पितरौ दो माता पिता दोनों को सूचित करता है, इसलिए पितरौ का मतलब हुआ माता च पिता च। दंपति, पति च पत्नी च। जमपति, जाया च पति च, इसका भी अर्थ हुआ पति पत्नी। अब रामौ, रामौ मतलब क्या है, दो राम। बालकौ, बालकौ मतलब क्या है, दो बालक, तो इसलिए च का प्रयोग वहां भी करेंगे, राम च। बालकौ रहेगा तो बालक च बालक च। अब वही बालका रहेगा तो बालक च बालक च बालक च, यानी बहुवचन में कर देंगे, ठीक है। अब स्वसुरौ, इसका अर्थ हुआ सास और ससुर, तो स्वसुर च स्वश्रु च। देवाह यानी बहुत, देवा यानी अनेक देव हो गए, तो देव च देव च देव च, यानी बहुवचन में इसका विग्रह हम लोग करेंगे। ब्राह्मणो, ब्राह्मण च ब्राह्मणी च। स्वसरो, इसका अर्थ होता है दंती सस रहेगा ना, तो स्वसरो का अर्थ होता है भाई और बहन, स्वसा च भ्राता च। ये आपका एक शेष द्वंद्व हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा है संख्या पूर्व द्विगु, यानी जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। समाहारे च, यानी इसमें विग्रह करेंगे ना हम लोग तो समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं, और अधिकतर जो होता है द्विगु समास में नपुंसक लिंग शब्द ही होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब चतुर्युगम का मतलब क्या हुआ, चार युगों का समाहार। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे चौन्नी अठन्नी, यानी चार आनों का मेल, अठन्नी आठ आनों का मेल, तो मेल यानी समाहार। यही चतुर्युगम, चतुर्नाम युगानाम समाहार। जब भी विग्रह करेंगे तो षष्ठी बहुवचन में ही होगा, ठीक है। चतुर्युगम हो गया आपका षष्ठी, चतुर्नाम युगानाम, अंत में समाहार। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। पंचपात्रम, तब पंचानाम पात्राणाम समाहार। सब बाल का नाम होता है बालक शब्द का, रामाणाम, राम शब्द का षष्ठी ठीक उसी आधार पर है, अकारांत रहेगा तो राम पर चला देंगे। पंचतंत्रम, पंचानाम तंत्राणाम समाहार। पंचवटी, पंचानाम वटीनाम समाहार, चाहे वटानाम भी लिख सकते हैं। शताब्दी, शतानाम अब्दीनाम समाहार, या अब्दानाम भी कर सकते हैं, अब्द यानी संख्या होता है। षष्ठी जब भी करेंगे षष्ठी बहुवचन में इसका विग्रह हम करेंगे। एक इंपॉर्टेंट शब्द आपको हमने लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा कि लोक, रथ, वट, पद, सत, मूल इत्यादि शब्दों में ई लगता है। जैसे मान ली त्रिलोक है तो इसमें त्रिलोकम नहीं होगा, त्रिलोकी होगा, लेकिन ये नपुंसक लिंग न होते हुए भी इसको हम लोग उस पद में रखते हैं, लोक शब्द का प्रयोग होने के चलते। त्रयाणाम लोकानाम समाहार। सप्तवटी, सप्तानाम वटीनाम या वटानाम समाहार। त्रिरथी, त्रयाणाम रथानाम समाहार, चाहे रथीनाम समाहार। सप्तपदी, सप्तानाम पदानाम समाहार, या सप्तानाम पदीनाम समाहार। पंचसती, पंचानाम शतानाम समाहार, या पंचानाम सतीनाम समाहार। पंचमूली, पंचानाम मूलानाम या मूलीनाम, दोनों कर सकते हैं समाहार। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम या अध्यायीनाम समाहार। त्रिपदी, त्रयाणाम पदानाम या पदीनाम समाहार। सप्ताह, सप्तानाम अहानाम
समाहारा, यानी 7 दिनों का मेल तब सप्ताह हुआ। त्रिफला त्रयाणाम फलानाम समाहारा, तो ये आपका हुआ द्विगु समास। चलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः मैं आपके लिए कुछ नया स्वरूप लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।